दोस्तों, क्या आप जानते हैं किसी ऐसी मूर्ति के बारे में जिनसे पसीना निकलता हो? क्या आप जानते हैं किसी ऐसी मूर्ति के बारे में जिनके बाल असली हों? जी हाँ, सही सुना आपने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सी दर्शन टीवी में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं तिरुपति बालाजी के बारे में। क्या है तिरुपति बालाजी का अनसुलझा रहस्य? तो आइए जानते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां भगवान विष्णु की पूजा होती है। इनकी ख्यात तिरुपति बालाजी के रूप में है। और जानते हैं इस मंदिर से जुड़े चौंकाने वाले रहस्य। श्री विष्णु ने कुछ समय के लिए तिरुमला स्थित स्वामी पुष्करणी नामक कुंड के किनारे निवास किया था। आज भी यह कुंड विद्यमान है, जिसके जल से मंदिर के कार्य संपन्न होते हैं। नंबर 2, प्रतिमा से आता है पसीना। मंदिर में बालाजी की जीवन प्रतिमा एक विशेष पत्थर से बनी हुई है। ऐसा कहते हैं कि बालाजी की प्रतिमा को पसीना आता है और उनकी प्रतिमा पर पसीने की बूंदें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। बालाजी की पीठ को जितनी बार भी साफ करो, वहां गीलापन रहता ही है। इसीलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। नंबर 3, स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र धारण करते हैं बालाजी। जी हाँ, कहते हैं कि भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी भी समाहित हैं। इसीलिए यहाँ बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। नंबर 4, यहाँ बालाजी के बाल हैं असली। जी हाँ, आपने सही सुना, जानकर आश्चर्य होता है। लेकिन कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर के सिर के बाल असली हैं, जो कभी उलझते नहीं और हमेशा मुलायम बने रहते हैं। यह बाल कैसे असली, इसका रहस्य बताना मुश्किल है। नंबर 5, छड़ी से हुई थी बालाजी की पिटाई। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ मंदिर में दाहिनी ओर एक ऐसी छड़ी रखी है, जिससे बचपन कभी बालाजी की पिटाई की जाती थी। पिटाई करने से इस छड़ी से भगवान की ठोड़ी पर चोट लग गई थी। इसी कारण उनकी ठोड़ी पर चंदन का लेप लगाया जाता है। बालाजी के सिर पर अनंत लोहार जी के द्वारा मारे गए निशान है। नंबर 6, मूर्ति के भीतर से आती है रहस्यमय आवाजें। कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर कान लगाकर सुने तो भीतर से समुद्र की लहरों जैसी ध्वनि सुनाई देती है। यह आवाज कैसे और किसकी आती है, रहस्य अभी तक बरकरार है। नंबर 7, हृदय में लक्ष्मी जी की आकृति। प्रत्येक गुरुवार को बालाजी का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप किया जाता है, और जब यह लेप हटाया जाता है तो बालाजी के हृदय में मां लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। नंबर 8, यहाँ का दीपक कभी नहीं बुझता है। जी हाँ, बालाजी के मंदिर में एक दीपक हमेशा जलता रहता है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक ये भी नहीं ज्ञात है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। नंबर 9, भगवान बालाजी पर पचाई नामक कर्पूर लगाया जाता है। इस कपूर के बारे में कहा जाता है किसी भी पत्थर पर अगर लगा दिया जाए तो पत्थर में कुछ समय बाद दरार पड़ जाती है, परंतु भगवान बालाजी की मूर्ति पर इस पचाई कपूर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 10, बालाजी गर्भगृह के मध्य भाग में खड़े दिखते हैं, मगर बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि वह दाईं तरफ कोने में खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, ये था बालाजी महाराज का 10 चमत्कारिक रहस्य। तो अगर आप भी जाने का विचार कर रहे हैं तो आइए हमको आपको बताते हैं कि आप कब और कैसे और क्या साधन वहां जाने का, कैसे आप बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि तिरुपति बालाजी के विकल्प और साधन कौन कौन से हैं जिससे आसानी से पहुंचा जा सकता है। वाया ट्रेन की बात करें, यदि आप तिरुपति ट्रेन का सफर करते हुए पहुंचना चाहते हैं तो इसका खुद का तिरुपति रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ ज्यादातर रेलगाड़ियां नहीं रुकती। तो दूसरा विकल्प है रेणीगुंटा जंक्शन, जो तिरुपति शहर से 7 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। दोस्तों, जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे तो वहां तिरुपति ट्रस्ट की बस तिरुमला हर आधे घंटे उनका आवागमन होता रहता है, जिसमें बैठकर आप तिरुमला के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। दोस्तों, तिरुपति मंदिर जो है पर्वत श्रृंखला में बना हुआ, जो कि तिरुपति शहर से 22 किलोमीटर दूरी पर तिरुमला में पड़ जाता है। अगर आप वाया हवाई जहाज जाना सोच रहे हैं तो आपको बताते हैं आप हवाई जहाज से कैसे जाएंगे। यहाँ पर तिरुपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि भारत के विभिन्न बड़े शहरों से रोजाना डायरेक्ट उड़ानें होती हैं। आप हवाई जहाज से भी पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय रोड की सोच रहे हैं तो वाहन या शेयरिंग टैक्सी या बस से तिरुपति दर्शन के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में काफी शानदार हाईवे है, जिससे आसानी के साथ
पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, पहुंचने के बाद कहां रुकें? दोस्तों, जब आप तिरुपति पहुंच जाते हैं तो आपके मन में सवाल आता है कि आखिर ठहरने की व्यवस्था कहां करें। तो चिंता मत करें, तिरुमला पहुंचकर बस से उतरते थोड़ी दूरी पर आपको सीआरओ ऑफिस मिल जाएगा, जो कि तिरुपति ट्रस्ट का है। वहां पर आपको काफी सस्ते रूम मिल जाते हैं। जैसे बात करें, 3 बेडरूम का किराया मात्र 50 रुपए है, 6 बेडरूम का किराया मात्र 150 रुपए है। जी, तिरुपति बालाजी में खाने की व्यवस्था की बात करें तो तिरुपति बालाजी में दर्शनार्थियों को नाश्ता और खाने की ट्रस्ट द्वारा उत्तम व्यवस्था है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप भी वहां जाकर वेंकटेश्वर जी का प्रसाद ग्रहण करें। नाश्ते का समय जान लीजिए, सुबह 9 से 11, दोपहर का लंच होता है 11 से 4 बजे तक और शाम का भोजन 5 से रात्रि 10 बजे तक। दोस्तों, आइए जानते हैं कब जाना चाहिए तिरुपति। तिरुपति बालाजी की झलक दर्शन पाने के लिए हर दिन लाखों सैलानी पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ जाने के लिए सबसे बेस्ट समय अक्टूबर से मार्च के बीच होता है, क्योंकि गर्मियों के दिन यहाँ का तापमान 43 डिग्री तक हो जाता है, जिससे लाइन में काफी ज्यादा गर्मी महसूस होती है, जिससे यात्रा करने में थोड़ा तकलीफ भी हो सकती है। अगर आप त्योहारों के समय बालाजी जाते हैं तो आपको काफी ज्यादा लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।